हाय गाइस, तो आज से हम एक नए एनिमे को स्टार्ट करने वाले हैं और ये एनिमे में ना काफी छोटा होने वाला है। मतलब कि इसके एपिसोड्स काफी ज्यादा छोटे होने वाले हैं, तो एपिसोड थोड़ा छोटा ही आपको देखने को मिलेगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करना और पहला एपिसोड वॉच करो और उसके बाद आप लोग कमेंट सेक्शन बताना कि क्या मुझे इसको कंटिन्यू करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। और इतना मैं आप सभी को स्टार्टिंग में बता दूं, भाई ये 18+ वीडियो होने वाला है, तो बच्चे लोग ना प्लीज यार वीडियो को स्किप कर दो। आप लोग दूसरा एनिमे देख सकते हो जो कि अभी मैं हाल फिलहाल में अपलोड करने वाला हूँ, काफी नए एनिमे भी, क्योंकि आपको पता है नए एनिमे आना स्टार्ट हो गया है, तो वो लोग ना देखे। तो अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कहानी का शुरुआत में स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टीचर ना पढ़ा रहे होते हैं और वो बताते हैं कि ये ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो तुम्हें ना सीरियस लेना चाहिए इसे। बट कोई भी ना स्टूडेंट सीरियस नहीं लेता, मतलब कि सभी लोग ना अपनी मस्ती में होते हैं वहाँ पे, और बच्चे लोग भी आपस में बात कर रहे होते हैं कि सच में भाई क्या पागलपन है, बस यहाँ पे लिखना पड़ता है और कुछ होता ही नहीं है एक तरह से। और इसके बाद तभी टीचर बोलता है कि प्लीज आप लोग मेरी बात सुनो, मतलब कि मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कोई भी इसके ऊपर ध्यान नहीं देता। और इसके बाद तभी यहाँ पे एक लड़की खड़ी होती है और वो बोलने लगते हैं कि ऐसा मजाक करना ना बंद करो, आपको भी पता चल रहा है कि यहाँ पे ना सभी लोग आपकी बेइज्जती मार रहे हैं। और टीचर भी ना काफी घबराते हुए बताने लगता है कि नहीं नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा। और वो लड़की बताने लगता है कि तुम्हें देख के इतना तो एकदम साफ पता लग रहा है कि मुझे फ्यूचर में क्या नहीं कर रहा, मुझे टीचर तो बिल्कुल भी नहीं बनना कभी फ्यूचर में, मतलब कि खासकर तुम्हारी तरह तो बिल्कुल भी नहीं बनूंगी मैं। और टीचर भी बताने लगता है कि तुम्हें पता है टीचर का जॉब ना सच में काफी ज्यादा अच्छा होता है एक तरह से देखा जाए तो। और इसके बाद टीचर भी ना हमें एक रूम में दिखाया जाता है, मतलब स्टाफ रूम है, और आराम से बैठ के सोच रहे होते हैं कि सच में क्या मजाक है ये, मतलब कि पहले तो एक भी मिनट का ब्रेक नहीं मिलता, लगातार काम करना पड़ता है। और उसके बाद स्टूडेंट सब हमें काफी ज्यादा उल्टी सीधी बातें सुनने को मिलता है, और सच बताओ तो मैं परेशान हो गया हूँ एक तरह से। और इसके बाद तभी बोलता है कि चलो फाइनली अभी घर जाने का टाइम तो हो गया। और इसके बाद वो ना वहाँ से लॉक लगा के ना जा रहा होता है और सोचता है कि सच में मैं आखिरकार टीचर क्यों बन गया, मतलब कि रिग्रेट कर रहा था। और इसके बाद तभी वहाँ पे 12 बज जाते हैं घड़ी में, और इसके बाद तभी अचानक से ना वहाँ पे कुछ होने लगता है। और इसके बाद फाइनली में टीचर का नाम पता लगता है और ससाकी इसका नाम होता है। और इसके पास ना अचानक से आवाज आने लगती है कि तुम्हारा स्वागत है गिल्टी प्लेस पे। और वो सुन के ना बंदा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, और आवाज अभी भी आते रहता है कि अपने फेवरेट स्टूडेंट को अब तुम्हारे चुनने की बारी आ गई है। और उसके पास ऑप्शन आता है कि आखिरकार तुम्हें कौन सी लड़की आज सबसे ज्यादा अच्छी लगी। और बंदे को लग रहा था कि अभी ना कोई सपना देख रहा है, और आखिरकार ये किस तरीके का सपना है। और वो सोचता है कि ये तो एक ड्रीम है, और वो ना येलो बाल वाली लड़की को चूज करता है वहाँ पे। और इसके बाद उसके पास नोटिफिकेशन आता है कि धन्यवाद आपका सिलेक्शन के लिए। और इसके बाद तभी टीचर ना एक दरवाजा खोल के अंदर जाता है, और लड़की बोलती है कि सच में क्या मूर्खता है, आज मुझे चुना था क्या, और तुमने चुना है मुझे। और लड़की का नाम ना होशिनो था। और टीचर बोलने लगता है कि आखिरकार होशिनो तुम यहाँ पे कर क्या रही हो। और लड़की बोलने लगता है कि मैं क्या कर रही हूँ, मतलब कि तुम्हें तो मुझे यहाँ पे बुलाया है ना, तुम्हें तो मुझे चूज किया है। और टीचर भी सोचने लगता है कि आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है, मतलब कि सपना ही है या फिर कुछ और है। और इसके बाद तभी टीचर बताने लगता है कि तुम्हारे करियर वाले ऑप्शन पे ना तुमने ब्लैंक छोड़ दिया, मतलब कि तुमने यहाँ पे कुछ भी फील नहीं किया। और होशिनो बोलने लगता है कि आखिरकार तो तुझे इससे क्या ही प्रॉब्लम है। और तभी ससाकी बोलने लगता है कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना होना तो तुम मुझसे बात शेयर कर सकती हो अभी। और होशिनो भी बताने लगता है कि जब मैं फैसला कर लूंगी ना तो उसके बाद मैं तुम्हें बता दूंगी, और अभी प्लीज तुम मुझे अकेला छोड़ दो कुछ टाइम के लिए। और ससाकी भी बताने लगता है कि दूसरों के सपनों के बारे में पता करना यही मेरा एक तरह से पर्पस है, और मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। और मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगा या फिर नहीं कर पाऊंगा, बट सच बताओ तो मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, और मुझे तुम्हारे फ्यूचर के बारे में जानना है कि आखिरकार तुम्हें क्या करना है। और इसके बाद फाइनली होशिनो बताते कि उसको ना फैशन डिजाइनर बनना है एक तरह से। और टीचर बोलने लगता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या। और होशिनो बोलने लगता है कि हाँ मुझे पता है कि ये एकदम इम्पॉसिबल है, बट फिर भी मैं ट्राई करूंगी, और इसी कारण मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता रही थी। और अभी होशिनो ना काफी ज्यादा खुश हो गया था, मतलब कि ससाकी, और बोलने लगता है कि सच में ड्रीम काफी ज्यादा अच्छा है। और वो बताता है कि सच बताओ तो तुमने काफी ज्यादा स्टाइलिश हो और काफी ज्यादा क्यूट भी हो होशिनो। और वो बताने लगता है, मतलब कि ससाकी बताने लगता है कि मैं तुम्हें ना अभी से ही देख पा रहा हूँ कि तुम किस तरीके से रैंप वॉक कर रही हो, और सच में तुम काफी ज्यादा कमाल की करोगे आगे जाके फ्यूचर में। और तभी होशिनो बताने लगता है कि मॉडल और डिजाइनर में ना काफी ज्यादा अंतर होता है, डिजाइनर ना काफी ज्यादा पीछे रह जाता है एक तरह से। और टीचर बोलता है कि अच्छा मुझे माफ करना, मुझे इसके बारे में अच्छे तरीके से नहीं पता था। और इसके बाद तभी होशिनो अचानक से बोलने लगता है कि आपने मेरे फ्यूचर के बारे में बात किया, ये सुन के मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, और अभी ना हम वो सारी चीजें कर सकते हैं एक तरह से, और आपको ना पीछे होल्ड बैक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और लिटरली टीचर मन में सोच रहा था कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। और इसके बाद दोनों फाइनली वहाँ पे किस करते हैं, और इसके बाद फाइनली उनका प्रोग्राम स्टार्ट होता है। और होशिनो को ना स्टार्टिंग में उतना ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब कि वो एक तरह से नॉर्मल ही लग रहा था। और इसके बाद उनका ना राउंड 2 स्टार्ट होता है, और कुल मिला के बात की जाए ना तो वहाँ पे थोड़ा बहुत होशिनो को अच्छा लगने लगा था। और टीचर को तो अभी तक यही लग रहा था कि वो ना एक सपना देख रहे हैं, और ये जैसे आँख खुलेगा ना तो खत्म हो जाएगा एक तरह से। और फाइनली उनका प्रोग्राम एक तरह से खत्म हो जाता है, और होशिनो को ना काफी ज्यादा अच्छा लगता है, लिटरली काफी तारीफ करते हैं इसके बाद। और इसके बाद तभी टीचर की आंख खुलती है, और वो ना अपने क्लास में बैठा हुआ था, मतलब कि स्टाफ रूम में, और वो सोचने लगता है कि किसी विकल्प को भरने में सच में कितना ज्यादा मेहनत लगता है एक तरह से, और सच में किस तरीके का विचित्र सपना था मेरा। और इसके बाद लिटरली तभी हमें ना होशिनो का नाम वो दिखाया जाता है, फॉर्म दिखाया जाता है, और उस पर ना फैशन डिजाइनर ना लिख चुका था। मतलब कि लिटरली भाई ये देख के ना टीचर भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, और सोचते हैं कि ये कोई सपना नहीं था, मतलब कि
और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे हो जाता है खत्म। सो आप लोग कमेंट सेक्शन बताओ कि आप लोगों को आज का एपिसोड कैसा लगा। और ये ना मैरिड वुमेन लिप्स की जगह मैं ला रहा हूँ, मतलब कि वो एपिसोड काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था लोगों को, तो मैंने सोचा कि एक और कंटिन्यू किया जाए। और आपको पता है कि मेन पार्ट नो मैं पूरा कट कर देता हूँ, मैं केवल स्टोरी आपको बताऊंगा कि आखिरकार क्या क्या चीजें होने वाला है स्टोरी के अंदर। तो अगर आपको वो सारी चीजें जानना है तो आपको वीडियो हमेशा कंटिन्यू करना चाहिए। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और सच बताओ तो यार थोड़ा सपोर्ट दिखा दो, मतलब कि चैनल पे स्ट्राइक करना तो बहुत ज्यादा पंगे पड़ रहा है। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और फिर से अपना पहले की तरह रीच करो। सो मिलता है आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।